दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी मांग की जो रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा रही है। होम लोन की ब्याज दर को 6% तक कम करने की मांग क्यों उठ रही है और अगर ऐसा होता है तो आम लोगों और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा होगा। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ सालों में घरों की कीमतें आसमान छू रही है। अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी उछाल आया है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की सैलरी में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई जो इन बढ़ती कीमतों को बैलेंस कर सके। नतीजा, घर खरीदने का सपना देखने वाले ज्यादातर लोग अब इसे पूरा करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। होम लोन की ब्याज दरें इस समय 8 से 9% या उससे ज्यादा है, जिसके चलते मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए ईएमआई चुकाना मुश्किल हो रहा है। अगर ब्याज दरें 8% तक कम हो जाए तो ईएमआई का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। इससे न सिर्फ घर खरीदने की सामर्थ्य बढ़ेगी बल्कि ज्यादा लोग अपने सपनों का घर खरीदने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर होम लोन की ब्याज दर 6% तक आती है तो इसका फायदा किसे और कैसे होगा। पहला, आम लोगों के लिए कम ब्याज दर का मतलब है कम ईएमआई। मान लीजिए आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं 8.5% की ब्याज दर पर 20 साल के लिए। आपकी ईएमआई करीब 43,000 रुपये होगी, लेकिन अगर ब्याज दर 6% हो तो ईएमआई घटकर लगभग 35,000 रुपये हो सकती है, यानी हर महीने 8,000 रुपये की बचत। ये रकम मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मायने रखती है। दूसरा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जब ब्याज दरें कम होती है तो ज्यादातर लोग घर खरीदने की सोचते हैं। इससे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बूस्टर का काम करेगी। पिछले कुछ सालों में डिमांड में कमी की वजह से कई प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। कम ब्याज दरें इस सेक्टर को फिर से रफ्तार दे सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल एस्टेट सेक्टर का सीधा कनेक्शन इकोनॉमी से है। जब ज्यादा घर बिकेंगे तो कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील और लेबर मार्केट में भी तेजी आएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इकोनॉमी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या ब्याज दरों का 6% तक कम करना इतना आसान है? नहीं। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। बैंकों को भी अपने मार्जिन को बैलेंस करना होगा। इसके अलावा इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी कंडीशंस भी इस फैसले को प्रभावित कर सकती है। फिर भी अगर सरकार और आरबीआई इस दिशा में कदम उठाते हैं तो ये रियल एस्टेट सेक्टर और आम आदमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि होम लोन की ब्याज दरें 6% तक आनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।